हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, मेरी आपको एक सलाह है। अब एग्जामिनेशन हमारा जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, आप क्या करेंगे? पाइल अप करेंगे मटेरियल को। ये भी मॉक टेस्ट के लिए खरीद लो, वो भी खरीद लो। फियरिंग ऑफ मिसिंग आउट, ये भी सारे बच्चे जो ये परचेज कर रहे हैं, ऑनलाइन लगी हुई है मुखर्जी नगर, और उसमें उनके पीछे वो जो है 30-40 रुपए के मॉक टेस्ट। डोंट वेस्ट योर टाइम, आप अपने हिसाब से चलो ना। आपके पास 2500 क्वेश्चन तो मैंने दे दिए, चर्चा स्टेटमेंट 10,000 तो वो याद करने हैं आपने। और जो स्टैटिक के आपके नोट्स है ना, वो करो। दूसरी बात है, जो बहुत सारे बच्चों को मैंने वन ऑन वन सेशन में बताई, उन मॉक टेस्ट का स्टैटिक को करने के बजाय जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो आपके लेवल के नहीं है, सीएससी के प्रीलिमिनरी के आपने करने हैं एक्स्ट्रा। तो जियोलॉजिस्ट एग्जाम यूपीएससी का जो इक्विवेलेंट है ना, कोई इंजीनियरिंग सर्विसेज का, इकोनॉमिक सर्विसेज का, वो इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन यूपीएससी के, क्योंकि वो पेपर सेटर से बने होते हैं, स्ट्रक्चर के क्वेश्चन, वो मार्केट के नहीं है। कोई भी कर दे, हमें पता ही नहीं। वहां हमें पता है किसी प्रोफेसर ने सेट किया है ये, चाहे जियोलॉजिस्ट का है, इकोनॉमिक सर्विस का है, इंजीनियरिंग सर्विस का और सीडीएस का। वो स्टैटिक में जो ना पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, वो करो आप, यदि आपने ज्यादा ज्यादा करने हैं तो। उसमें से कोई स्टेटमेंट आ भी सकती है, रिपीट भी हो सकता है कोई स्टेटमेंट, लेकिन आपको पता चल जाएगा भी हाँ मुझे कितना आता है। हमें तो मॉक टेस्ट से अपनी इवैल्यूएशन करनी है, ये ना सोचो कि ये आएंगे। आज हमारा 30 डे चैलेंज का 16वां दिन है, प्रीलिम स्प्रिंट। ये हमारा, इससे पता चल जाएगा हमें। रोजाना 5 क्वेश्चन करते हैं, आप इतना अच्छे अटेम्प्ट करने लग गए, जिसके पहले एक एक दो दो ठीक होते थे, अब उसके 3 3 4 4 ठीक होने लग गए। यही मैं चाहता था, मेरा यही इसका ऑब्जेक्टिव था, ये 30 दिन का कोर्स लाने का, कि आपके रिवीजन करा दूं, पता चल जाए, आपको इवैल्यूएशन हो जाए। पहला क्वेश्चन देखिए आपका, आर्ट एंड कल्चर से। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज बीन एडेड टू यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन? इसमें से बताना आपने। क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में म्यूजिक में बताना है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, ये लिटरेचर नहीं है, म्यूजिक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूएनएफएओ, फूड प्राइस इंडेक्स इज ए मेजर ऑफ। फूड प्राइस इंडेक्स क्या मेजर करता है? इनमें से मिलते जुलते हैं सारे, कैसे निकालोगे? यदि आपने न्यूज़पेपर पढ़ा ध्यान से तब निकाल सकते हैं। अब ये हेल्थ पे आ गया एग्रीकल्चर से, इमीडिएटली शिफ्ट करके जीका वायरस और निपा वायरस पे इतने क्वेश्चन मैंने दिए हैं, एक क्वेश्चन आएगा। इतना न्यूज़पेपर डिस्कस हुआ है दोनों वायरस। जीका वायरस नॉन फॉर इट्स ट्रांसमिशन वाया मॉस्किटोस, कौन सा मॉस्किटो करता है मैंने बताए थे आपको, चिकनगुनिया के भी बताए थे। इज क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द वायरल फैमिली, वायरल की कौन सी फैमिली है ये बतानी है आपने। इस फैमिली में आता है ये वायरस, कुछ भी पूछ सकते हैं। इनका इंक्यूबेशन पीरियड, आरएनए डीएनए वायरस, सिम्टम कैसे आते हैं, कहाँ से वेक्टर से आता है, एक आपको पता है कि उससे भी आता है, फ्रूट बेड से भी आता है, ये सारे आपको पता होना चाहिए क्रिटिकली। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, गल्फ ऑफ अकाबा इज द ईस्टर्न आर्म ऑफ विच सी? यहाँ से मैंने बताया था, स्वेज कनाल से जो ना एक अल्टरनेट रूट देख रहे थे इजराइल की तरफ से, मैंने पहले भी दिया आपको एक एमसीक्यू। तो गल्फ ऑफ अकाबा इज द ईस्टर्न आर्म ऑफ विच सी, ये बताना। ये कहाँ पे है जब भी पता चलेगा तो तभी बता सकते हो आप, मैप में देख के। मैप मैंने साथ ही दे दिया। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये एग्रीकल्चर क्वेश्चन है। डायरेक्ट सीडेड राइस, ये मैंने इसलिए दिया है कि आपके एसराई टेक्निक आई थी 2022 में, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, उसके हिसाब से वो क्वेश्चन मुश्किल था। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉमनली यूज होती है टेक्निक इंडिया में, वो हमें पता होना चाहिए, चाहे हम एग्रीकल्चर के हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। डीएसआर कहते हैं इसको, रिक्वायर्स लेस वाटर बट रिलीजेस मोर मीथेन गैस। डायरेक्ट सीडेड राइस इज इको फ्रेंडली प्रैक्टिस विच हेल्प्स इन मिटिगेटिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन। बैक्टीरिया प्रोड्यूस मीथेन गैस इन ट्रांसप्लांट इन एनारोबिक कंडीशन। राइस कल्टीवेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 10% ऑफ ग्लोबल मीथेन इमिशंस। ये मैं इसमें तो नहीं आपकी हेल्प कर सकता, आपने खुद आंसर देना है इसका। लेकिन ट्रांसप्लांटेड राइस और डायरेक्ट सीडेड राइस में आपको पता होना चाहिए डिफरेंस क्या है। एसआरआई टेक्निक, ये सारा मैं राइस का जो आपको वीडियो बना के दी ना, एग्रीकल्चर की जो सीरीज ले रहा हूँ ना मैं, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 10वीं तक के, उनमें से पूछेगा एग्जामिनर, वो आपको एनसीईआरटी में भी नहीं है। अब अपना जैसे रोजाना आप कर रहे हैं, अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर इमीडिएटली, जैसे आप 1 मिनट में जो है करके, उनको मेरे ख्याल में 5 मिनट में ही कर जाते हैं बहुत सारे बच्चे, तो कमेंट बॉक्स में ही आ जाता है 5 मिनट में।
मैंने तो ये इसलिए लेके आया हूँ कि आपके 2-3 मिनट में रोजाना आदत पड़ जाए, आपको एडिक्ट हो जाओ आप इसके 5 क्वेश्चन करने के। और उसके बाद एक चीज का मैं अब, क्योंकि समय अब कम रह गया, डरना नहीं है। रिवीजन दो, आप जितना रिवीजन दे सकते हो। मटेरियल ना खरीद के लाओ, उसको रिवीजन दो जो आपके टेबल पे, आपके डेस्क पे इतना मटेरियल है जिसमें आप 60% ले सकते हैं प्रिलिमिनरी में, जीएस पेपर 1 में। इतना मटेरियल है आपके पास, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। दूसरे बच्चे जैसे खरीद के ले आ रहे हैं, वैसे वैसे आप जो है दुनिया भर का मटेरियल ले आएंगे और पाइल अप कर लेंगे, और टाइम वेस्ट करेगा वो मटेरियल आपका इस समय। थैंक यू वेरी मच।